प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, इतने दिनों से हम जो बातें कर रहे थे कि बांग्लादेश प्याज जाएगा, बांग्लादेश ने आईपी दिया है, बांग्लादेश आईपी कब देगा, बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ताओं ने भी अपने वक्तव्य जारी किए और उसके बाद आज यानी कि 14 अगस्त के दिन बांग्लादेश ने अपने व्यापारियों को आयात करने का परमिट दे दिया है। जब ब्रीफिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय पर यह बताया गया था कि विदेशों से प्याज का आयात किया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह से कभी कोई दूसरे देशों को प्याज का परमिट नहीं दिया गया है। जो आयात का परमिट है वह नहीं दिया गया है। सिर्फ भारत को ही, भारत से ही प्याज मंगाने के लिए आयात परमिट जारी किया गया है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखना। पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि आईपी की वास्तविक सच्चाई क्या है, जो बांग्लादेश ने रिलीज किया है व्यापारियों के लिए कि आप भारत से प्याज मंगाइए, हमारे बांग्लादेश में प्याज की कीमतें बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं आईपी लेटर की। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम पिछले दिनों से, जब प्याज का बाजार बहुत डाउन था, उस समय से किसान मित्रों आप लोगों को डंके की चोट पर यह बात बता रहे थे कि बांग्लादेश प्याज लेगा, बांग्लादेश को प्याज लेना पड़ेगा। तो आज आईपी परमिट जारी हो चुका है, भारत से बांग्लादेश को प्याज जाने वाला है। तो इसलिए किसान मित्रों आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मोटिवेशनल लाइक जरूर करें, ताकि मैं हमेशा किसानों के हित के वीडियो बनाता रहूं। बहुत सारे किसान मित्रों ने 8-10 रुपए किलो में अपने प्याज को रोक लिया था, और आज जब प्याज का बाजार अच्छा होने वाला है तो किसान मित्र खुश हैं और अपना प्याज बेचेंगे। अब हम बात करें कि इस आईपी में क्या क्या गलतियां हुई। पहले गलती हुई कि इसकी जो प्याज खरीदने की जो अंतिम सीमा है उसमें मिस्टेक हुई थी। वह लिखा था 13 मार्च 2025, लेकिन उसको संशोधित करने के लिए उसमें फिर टाइम लगा। फिर उसके 1 घंटे के बाद में जब आईपी आया तो उसमें लिखा 13 दिसंबर 2025। पहले गलती तो यह हो गई। दूसरी गलती किसान मित्रों इसमें यह हुई कि बहुत सारे मैसेजों के द्वारा सोशल मीडिया पर यह घूमने लगा कि यह सीड के लिए है, यानी कि प्याज के बीज के लिए। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पहले ओनियन लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है ओनियन सीड नॉन, यानी कि बिना बीज वाला प्याज। तो यह जो आईपी रिलीज हुई है यह प्याज के लिए है। अब इसमें तीसरी बात किसान मित्रों यह है कि बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि सिर्फ 50,000 किलो प्याज बांग्लादेश भारत से खरीद रहा है। तो क्या 50,000 किलो में यानी कि 5-10 गाड़ियों में क्या होता है? 5-10 गाड़ियों में तो सिर्फ यह है कि बस एक व्यापारी खरीद लेगा और भेज देगा। तो यह बात सही है। अभी एक कंपनी को इसको ऑर्डर मिला है 50,000 किलो का, और संडे के दिन से यह बिल्कुल अनलिमिटेड होने वाला है। किसान मित्रों, आप वीडियो को यदि पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग सिर्फ आईपी बन गई है इसको देखकर छोड़ देंगे, तो आपको पूरा ये आईपी के विषय का जो भी आईपी में लिखा हुआ है और जो भ्रांतियां चल रही है इसका आप बिल्कुल भी आकलन नहीं लगा पाएंगे। तो किसान मित्रों इसमें लिखा है 50,000 किलो, तो 50,000 किलो से कुछ नहीं होगा, लेकिन संडे के दिन से किसान मित्रों अनलिमिटेड मात्रा में प्याज का जो निर्यात है वह बांग्लादेश में होने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर प्याज के किसानों को आज मिली है, प्याज के व्यापारियों को मिली है। अब बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही थी इतने दिनों से कि बांग्लादेश को प्याज जाएगा तो भारत सरकार उसमें 20% ड्यूटी लगा देगी। कोई बोल रहा था इसमें 10% ड्यूटी लगा देगी। कोई बोल रहा था कि इसमें $100-200 मेट्रिक टन की शुल्क लगा देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री। मतलब कि जो निर्यात की जो टैक्स है वह बिल्कुल फ्री जाएगा बांग्लादेश हमारे देश से।
तो किसान मित्रों, यह अफवाह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मात्रा में फैलाई जा रही है। तो किसान मित्रों, आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए और अपने जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करना चाहिए, ताकि उन्हें भी आईपी की जो सच्चाई है उसका पता चल सके। और प्याज के विषय की जो जानकारियां हैं वह समय समय पर आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अब बात करें हम तेजी की, कि यह जो 2 दिन पहले तेजी आई थी, इसको लोगों ने फर्जी तेजी करार दिया था कि यह तेजी कुछ यूट्यूबरों के द्वारा बना दी गई है। तेजी किसी के भी द्वारा नहीं बनाई जाती। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया है, यूट्यूब पर भी ट्रोल किया है, फोन लगाकर भी ट्रोल किया है। तो किसान मित्रों, यह बहुत अच्छी खबर आई है। उन ट्रोल करने वाले, उन गाली देने वाले और गलत कमेंट करने वाले मेरे जो मित्र हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यह उनके मुंह पर एक तमाचा होगा, जो बहुत दिनों से यही बोल रहे थे कि किसी भी तरह से भारत से बांग्लादेश प्याज नहीं जाएगा, बांग्लादेश भारत से प्याज नहीं लेगा। इसके विषय की जानकारी सोशल मीडिया पर किसानों के दिमागों में भर दी गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग थे, कोई भी ये नहीं बता रहा था कि बांग्लादेश प्याज जाएगा कि भी नहीं जाएगा। बीच में भी सोना मस्जिद, वहां का जो जहां पर लैंड होती है गाड़ियां, मतलब कि जो सीमा है जहां पर, जैसे हमारे यहाँ भोमरा बॉर्डर है, वहां पर सोना मस्जिद बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर वहां के व्यापारियों ने मिलकर वहां पर एक ज्ञापन दिया था कि बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश में 50% का रेट था, उस समय पर उन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हम लोगों को बांग्लादेश में प्याज की कीमतें ना बढ़े, इसके लिए भारत से प्याज का आयात करना चाहिए। और फिर सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने दूसरी बार लेटर दिया, तीसरी बार लेटर दिया। उसके बाद में बांग्लादेश में प्याज की जो कीमतें हैं वह 100% को पार कर गई खुदरा बाजार में। तो ऐसे में सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के कुछ अधिकारी ने ब्रीफिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हम बहुत जल्द विदेशों से प्याज का आयात करने वाले हैं। और आज 14 अगस्त को आईपी लेटर रिलीज हो चुका है। अब किसान मित्रों, हम बात करें कि इससे प्याज में तेजी, तो बिल्कुल प्याज में तेजी बन गई है। महाराष्ट्र की मंडियां भी दोपहर के बाद अच्छी खासी 2 से 4 रुपए तक हम लोगों को तेजी देखने को मिली है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की मंडियों में भी शुरुआत में तो हम लोगों को 2 से 3 रुपए डाउन देखने को मिला। कल मध्य प्रदेश की मंडियां बिल्कुल हाई लेवल पर थी। इंदौर मंडी, रतलाम मंडी, शाजापुर मंडी, सुजानपुर मंडी, बेरछा मंडी, हर जगह की जो मंडियां हैं वह टाइट थी। व्यापारियों को पता लग चुका था कि बाजार बढ़ने वाला है, लेकिन किसी भी प्रकार से आईपी रिलीज नहीं हुई। और दूसरी चीज, हमारे मध्य प्रदेश के किसानों ने इतनी ज्यादा आवके कर दी कि इस कारण से भी बाजार में 1 से 2 रुपए की मद्दी आज देखने को मिली है। किसान भाइयों, जब मंडी खुलेगी हमारे मध्य प्रदेश की, यानी कि मंडे को, तब तक आईपी रिलीज हो चुकी है। तो बहुत अच्छा बाजार हम लोगों को यदि देखना है तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाना है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि माल नहीं बेचना है, माल को बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। जहां 100 कट्टे की हम इच्छा कर रहे थे, वहां पर हम लोगों को 50 कट्टे बेचना है। तो किसान भाइयों, यह गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि बांग्लादेश ने सिर्फ 50,000 किलो प्याज का आयात किया है। रविवार के दिन से यह अनलिमिटेड हो जाएगा। पक्के में यह अनलिमिटेड होने वाला है, क्योंकि अफरा तफरी ना मचे, इसलिए ऐसा कदम, बांग्लादेश में भी ज्यादा कीमतें ना गिरे, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। यदि बांग्लादेश अनलिमिटेड प्याज नहीं लेता तो वह उसकी जो गाइडलाइन उसने बनाई है कि हम 13 दिसंबर 2025 तक भारत से प्याज का आयात करते हैं, ऐसा आईपी में लिखा हुआ है। तो किसान मित्रों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।